बैक इन माय गुरुदेव एजुकेशन चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 सब्जेक्ट इंग्लिश। ये एनसीईआरटी की बुक है, क्लास 3rd। तो इसमें चैप्टर स्टार्ट होने से पहले कुछ पिक्चर्स हैं, उन पिक्चर्स को देख के हमें उनको समझना है। तो यहाँ पे है गुड फूड यानी कि अच्छा भोजन। यहाँ पे कुछ इमेज हैं, इस इमेज में मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। यहाँ देखेंगे आप तो यहाँ पे ये वुमेन है, ये वुमेन ग्रोइंग कर रही क्रॉप्स को। यहाँ पे फिर ये एक मैन जो है उसने क्रॉप से ग्रेन्स निकाले हैं। यहाँ ग्रेन्स को शक के अंदर फिलिंग कर रहे हैं, फिर शक को जो ग्रेन्स के शक है उनको ट्रक में लोड कर रहे हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट इमेज है, इसमें यहाँ पे कुछ लोग अनलोडिंग कर रहे हैं ट्रक को, मतलब ट्रक से जो ग्रेन्स के बोरे हैं उनको शक बोलते हैं, इंग्लिश में शैक बोलते हैं, शैक बोलते हैं। शैक को निकाल रहे हैं, तो इन शैक को अनलोडिंग कर रहे हैं। फिर अनलोडिंग करने के बाद में यहाँ पे इनमें बोरों से निकाल के, शैक से निकाल करके इसको चक्की में, जो आटा ग्राइंड करने की मशीन है उसमें ग्राइंडिंग हो रही है। तो यहाँ पे उससे रिलेटेड जो हमने इमेज देखी है उससे रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन पूछे हैं जो कि हमें वर्बली उनके आंसर करने हैं। जैसे व्हाट कैन यू सी इन पिक्चर 1। तो आप व्हाट माने क्या, कैन यू सी तुम देख सकते हो, इन पिक्चर 1 तो आप पिक्चर 1 में क्या देख सकते हो। तो हमने पिक्चर 1 में क्या देखा कि वन वुमैन इज ग्रोइंग द क्रॉप्स एंड अदर मैन फिलिंग द सैक्स, सम मैन आर लोडिंग द ट्रक। ये हमने देखा, ये आप लिख सकते हैं। फिर सेकंड नंबर पे है लुक एट पिक्चर 2, व्हाट इज़ द मैन डूइंग विद द व्हीट। तो पिक्चर 2 को देखो और देखिए कि आदमी गेहूं के साथ में क्या कर रहा है। व्हीट माने गेहूं होता है। दूसरी पिक्चर में हमने क्या देखा, व्हीट को ये मैन क्या कर रहा है, ग्राइंड कर रहा है। तो वन मैन इज ग्राइंडिंग द व्हीट, तो व्हीट को ग्राइंड कर रहा है यानी पीस रहा है। लुक एट पिक्चर 4, हु आर दे, व्हाट आर दे डूइंग। तो पिक्चर 4 को देखो, हु आर दे वो कौन है, व्हाट आर दे डूइंग और वो क्या कर रहे हैं। There are a man and woman. Man is kneading flour. Flour माने होता है आटा। तो man is kneading flour and woman is making या cooking चपाती। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज द गर्ल डूइंग इन द लास्ट पिक्चर। तो लास्ट पिक्चर है 5th नंबर की, इसमें गर्ल लड़की क्या कर रही है। तो गर्ल इज ईटिंग फूड। तो एक्चुअली इस पिक्चर, इन सारी पिक्चर्स में हमें ये दिखाया गया है कि जो खाना हम घर पे खाते हैं वो खाना कैसे बनता है, प्रोसेस क्या है उसका। पहले खेत में फसल ग्रो होती है, उसके बाद उससे ग्रेन्स निकाले जाते हैं, उन ग्रेन्स को लोड करके ट्रक से मार्केट तक पहुंचाया जाता है। फिर मार्केट से जाके वो ग्राइंड मशीन की, ग्राइंड मिल के पास, फ्लोर मिल के पास जाती है। फ्लोर मिल में ग्राइंड मशीन से उसको ग्राइंड किया जाता है। फिर ग्राइंड होने के बाद में जो फ्लोर होता है उस फ्लोर को हम मार्केट से परचेज करते हैं और उसको फिर जो फ्लोर होता है उसकी नीडिंग होती है, आटे को गूंथने को नीडिंग बोलते हैं, नीडिंग करते हैं और उसके बाद चपाती बेकिंग होती है, चपाती को सेका जाता है, फिर तब हम लास्ट में खाना खाते हैं। तो ये इतना बड़ा प्रोसेस होता है। व्हाट डू यू हैव अलॉन्ग विथ चपाती। व्हाट डू यू हैव अलॉन्ग विथ चपाती, तुम चपाती के साथ क्या लेते हो। तो चपाती के साथ हम क्या खाते हैं, वेजिटेबल्स। तो वी हैव वेजिटेबल्स विद द चपाती। नेक्स्ट है हैव यू सीन अ फील्ड, व्हाट वाज ग्रोइंग देयर, स्पीक अबाउट इट। हैव यू सीन अ फील्ड, क्या तुमने कोई खेत देखा है। व्हाट वाज ग्रोइंग देयर, वहाँ क्या उग रहा था। स्पीक अबाउट इट, उसके बारे में बोलो। तो आप बोल सकते हैं कि यस आई हैव सीन अ फील्ड एंड आई सॉ देयर मिलेट वाज ग्रोइंग, व्हीट वाज ग्रोइंग एंड अदर थिंग्स, पोटैटो या टमाटो, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, कुछ भी आप नाम बोल सकते हैं जो आपने देखा हो फील्ड में। उसके बाद आपका चैप्टर 7 यहाँ से शुरू होता है, द बिग लड्डू। इफ़ ऑल द लड्डूज वर 1 लड्डू, यदि सभी लड्डू वर थे 1 लड्डू, यानी कि सभी लड्डुओं को मिला के 1 लड्डू हो जाए। ओ व्हाट अ बिग लड्डू इट वुड बी, तो यह कितना बड़ा लड्डू होगा। इफ़ ऑल द चिल्ड्रन वर 1 चाइल्ड, यदि सारे बच्चे मिलकर एक बच्चा हो जाए। ओ व्हाट अ बिग चाइल्ड दैट वुड बी,
वो ये कितना बड़ा बच्चा होगा। इफ़ ऑल द सीज वर वन सी, अगर सारे समुद्र मिलकर एक समुद्र बने, ओ व्हाट अ बिग सी इट वुड बी, ये कितना बड़ा समुद्र बन जाएगा। देन इफ़ द बिग चाइल्ड पिक द बिग लड्डू, फिर वो बड़ा लड़का जो सभी बच्चों को मिलके जो एक बड़ा लड़का बना, वो सभी लड्डुओं से मिलके बने हुए बड़े लड्डू को उठाएगा। पिक माने उठाना, उठाया बिग लड्डू एंड थ्रू इट इनटू द बिग सी, और इसको बड़े समुद्र में फेंक देता है। थ्रू माने होता है फेंकना, थ्रो की सेकंड फॉर्म होती है थ्रू। तो वो बड़े लड्डू को उसने उठाया और समुद्र में फेंक दिया। ओ व्हाट अ बिग स्प्लिस स्प्लिस इट वुड बी, स्प्लिस स्प्लिस मतलब जो पानी में कोई भारी चीज़ जब फेंकी जाती है तो जो आवाज़ होती है और पानी हटता है, जो उछलता है, उसको बोलते हैं स्प्लिस स्प्लैश। तो कितना पानी उछलेगा। फिर आता है यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं जो वर्बली हमें बताने हैं। हैव यू सीन अ बिग लड्डू, हाउ बिग वाज इट, डिड यू ईट इट ऑल बाय योरसेल्फ, टेल योर फ्रेंड अबाउट इट। हैव यू सीन अ बिग लड्डू, क्या आपने कभी बड़ा लड्डू देखा है। हाउ बिग वाज इट, ये कितना बड़ा था। डिड यू ईट इट ऑल बाय योरसेल्फ, क्या तुमने इसे खुद ही खाया था। टेल योर फ्रेंड्स अबाउट इट, अपने दोस्त को इसके बारे में बताओ। तो आप बोल सकते हो आई हैवंट सीन अ बिग लड्डू बट आई हैव सीन अ नॉर्मल साइज लड्डू, इतना बोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हैव यू ईटन एनी थिंग दैट इज़ वेरी बिग, वाट वाज इट, टॉक अबाउट। हैव यू ईटन एनी थिंग, क्या आपने कुछ भी खाया है दैट इज़ वेरी बिग, जो बहुत बड़ा हो। वाट वाज इट, टॉक अबाउट इट। यस आई हैव ईटन अ बिग थिंग, इट वॉज पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा बहुत बड़ा होता है साइज़ में, तो हमने क्या खाया है। आई हैव ईटन अ बिग पिज़्ज़ा, इट वॉज वेरी यम्मी। अपने दोस्तों से इस तरह से बात कर सकते हैं। फिर है व्हाट डिफरेंट काइंड्स ऑफ लड्डू हैव यू ईटन, आपने कितने प्रकार के लड्डू खाए हैं। तो आई हैव ईटन 2-3 टाइप्स ऑफ लड्डू, लाइक बेसन लड्डू, ड्राई फ्रूट्स लड्डू, बूंदी लड्डू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम अ फ्यू थिंग्स दैट आर राउंड इन द शेप, कुछ चीज़ों के नाम बताइए जो शेप में राउंड हो। कैन यू ईट ऑल ऑफ देम, क्या तुम उन सभी को खा सकते हो। राइट दैम इन द करेक्ट कॉलम, उनको सही कॉलम में लिखिए। तो यहाँ इमेज में देखिए 2 कॉलम है। दैट कैन बी ईटन, जिनको खाया जा सकता है। दैट कैन नॉट बी ईटन, जिनको नहीं खाया जा सकता है। तो इसके लिए मैंने आपके लिए यहाँ पे ये बताया दैट कैन बी ईटन और दैट कैन नॉट बी ईटन। तो एप्पल राउंड होता है, ऑरेंज राउंड होता है, पिज़्ज़ा राउंड होता है, चपाती राउंड होती है, और डोनट जो होता है वो राउंड होता है, वाटरमेलन राउंड होता है। तो ये राउंड सारी चीज़ ऐसी हैं जिनको हम खा सकते हैं और जिनको हम नहीं खा सकते लेकिन वो राउंड होती हैं शेप में। जैसे क्लॉक हो गई, क्लॉक हमें टाइम बताती है लेकिन हम उसे खा नहीं सकते। व्हील गाड़ी का पहिया हो गया जिसको हम खा नहीं सकते। बॉल जिससे हम खेलते हैं उसे खा नहीं सकते। कॉइन्स जो रुपीज़ के सिक्के होते हैं उनको। मार्बल्स कंचे। ग्लोब हो गया जो पृथ्वी का ग्लोब होता है, जो ऑफिस में आपके प्रिंसिपल मैम के टेबल पे होगा, प्रिंसिपल ऑफिस में ग्लोब बोलते हैं। तो ये राउंड शेप में, लेकिन इनको खा नहीं सकते। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है चाइल्ड थ्रू द बिग लड्डू इनटू द सी, बच्चे ने फेंका बड़ा लड्डू कहाँ, समुद्र में। व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो, हैपेंड टू द लड्डू, तो बच्चे ने जब समुद्र में लड्डू को फेंका तो तुमको क्या लगता है क्या हुआ होगा। तो मैंने इसका आंसर लिखा है लड्डू विल बी डिजॉल्व एंड फिश एंड अदर एंड फिश एंड अदर क्रिएचर्स विल ईट इट्स रिमेनिंग पार्ट। तो जब लड्डू को पानी में फेंका जाएगा तो वो क्या होगा, डिजॉल्व, पानी में घुल जाएगा, और जो उसके पार्ट्स होंगे, जैसे बूंदी का लड्डू है तो अगर बूंदी है या जो भी है उसका पार्ट जो बचेगा उसको समुद्र में जो क्रिएचर्स होंगे, मछली, फिश बोलते हैं जिसको, टॉर्टॉइज और अदर बहुत सारे क्रिएचर्स होते हैं, तो वो उसको खा जाएंगे जो उसका रिमेनिंग पार्ट होगा। उसके बाद ये चैप्टर आता है आपका जीतू एंड मीना आर फ्रेंड्स, जीतू और मीना दोस्त हैं। मीना कैन नॉट सी प्रॉपरली, मीना अच्छे से नहीं देख सकती है, ठीक से नहीं देख सकती। इट वाज हर बर्थडे, यह उसका जन्मदिन था। जीतू गिफ्टेड हर ए बॉक्स ऑफ मिक्स्ड स्वीट,
जीतू ने उसे उपहार में मिक्स मिठाई का डिब्बा दिया। शी फेल्ट द स्वीट्स एंड एक्साइटेडली पिक्ड अप द बिग लड्डू। शी फेल्ट, उसने महसूस किया, द स्वीट्स, उसने मिठाइयों का महसूस किया, क्योंकि उसे देख नहीं सकती तो उसने हाथों से टच करके उसको महसूस किया मिठाई को। एंड एक्साइटेडली, और उत्सुकता से पिक्ड अप, उठाया, द बिग लड्डू, एक बड़े लड्डू को उसने उस बॉक्स में से उठा लिया। शी सैड, उसने कहा, आई लव लड्डूज, मैं लड्डुओं को प्यार करती हूँ या लड्डुओं को पसंद करती हूँ। जीतू वाज सरप्राइज्ड, जीतू चौंक गया या अचंभित था। एंड आस्क्ड हर, और उसने उसको पूछा, जीतू ने मीना को पूछा, हाउ डिड यू नो इट वाज अ लड्डू, तुम कैसे जानती हो कि यह लड्डू था। थिंक एंड से व्हाट मीना आंसर, सोचो और बताओ, व्हाट मीना आंसर। तो मीना, हम जानते हैं, हमने पढ़ा कि मीना कैन नॉट सी प्रॉपरली, मीना ठीक से नहीं देख सकती। सो हम कह सकते हैं कि मीना ट्रस्ड लड्डू एंड फील द लड्डू एंड फाइंड आउट इट इज़ लड्डू और अदर थिंग। सो जो लोग प्रॉपरली देख नहीं पाते वो किसी भी चीज़ को टच करके उसको फील करके बता देते हैं कि ये लड्डू है कि क्या है। फिर नेक्स्ट है, लड्डूज आर स्वीट्स कॉमनली ईटन इन एवरी हाउस। लड्डू आर स्वीट्स, लड्डू जो है वो मीठे होते हैं या मिठाई होती है। कॉमनली ईटन इन एवरी हाउस, अक्सर सभी घरों में खाया जाता है। राइट वर्ड्स दैट टेल अस अबाउट द लड्डू, कुछ शब्द लिखने हैं आपको जो हमें लड्डू के बारे में बताते हैं। तो इसके बारे में मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ पे ये जो हाईलाइट कर देता हूँ मैं आपके लिए, ये राइट वर्ड्स दैट टेल अस अबाउट द लड्डू, तो शब्द लिखिए लड्डू के बारे में जो हमें बताते थे। तो लड्डू क्या स्वीट होता है, मीठा होता है, राउंड होता है, डिलीशियस होता है, स्वादिष्ट, सॉफ्ट होता है, गोल्डन कलर का भी होता है, टेस्टी होता है, बड़ा या छोटा किसी प्रकार का लड्डू हो सकता है, फ्रेगरेंट खुशबूदार लड्डू हो सकता है। तो ये लड्डू से रिलेटेड बातें जिससे हमें, जो हम लड्डू अपने घरों में खाते हैं उसके बारे में वर्ड्स लिखती है। फिर नेक्स्ट है, फ्रेम अ फ्यू सेंटेंसेज यूजिंग द गिवन वर्ड्स, ये वर्ड्स लिखे हुए हैं, इनसे रिलेटेड हमें सेंटेंस बनाने हैं यहाँ। तो मैंने यहाँ पे बनाए हैं, आप देख सकते हैं, जैसे प्ले है, तो आई प्ले विद माई फ्रेंड्स एवरी डे, मैं अपने दोस्तों के साथ प्रतिदिन खेलता हूँ। प्लम माने होता है बेर, तो आई डोंट लाइक टू ईट प्लम, मैं प्लम खाना पसंद नहीं करता हूँ। क्लाउड, क्लाउड्स आर पार्ट ऑफ वेदर, बादल, क्लाउड माने होता है बादल, तो बादल जो है वो मौसम का ही हिस्सा होते हैं। एंड कैन ब्रिंग रेन, और बादल जब आते हैं तो वर्षा हो सकती है, तो यानी कि बादल वर्षा ला सकते हैं। क्लॉक, क्लॉक हेल्प अस टू नो द टाइम, घड़ी हमारी मदद करती है समय जानने में। ब्लू, इट इज़ ए कलर, ब्लू क्या एक कलर है, इसका इज ऑल्सो ब्लू, हमारे आसमान का रंग भी ब्लू होता है। नेक्स्ट है ब्लैंकेट, ब्लैंकेट माने होता है कंबल, वी यूज़ ब्लैंकेट इन द विंटर सीजन, तो हम ब्लैंकेट को विंटर सीजन में यूज़ करते हैं। टू सेव आवर सेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए, फ्रॉम कोल्ड, ठंडी से बचाने के लिए। फिर नेक्स्ट इसमें है मैच द फॉलोइंग, तो इधर आप देखेंगे तो पक्षियों के या एनिमल्स के यहाँ पे मेल वर्जन का नाम लिखा हुआ है और इधर फीमेल्स का लिखा हुआ है, लेकिन वो अरेंज्ड नहीं है, हमें उनका मैचिंग करना है। मैच द फॉलोइंग, तो जैसे कॉक माने होता है मुर्गा, तो उसका मैचिंग होगा हैन से, तो मैंने यहाँ 1 नंबर लिख दिया क्योंकि कॉक 1 नंबर पे, तो 1 नंबर हैन हो गया। लॉयन का लॉयनेस हो गया, शेर का शेरनी। पिकॉक का पिक्टी हैन होता है, तो ये 3rd नंबर लिख दिया है। फिर मेयर माने घोड़ी होता है, तो हॉर्स माने घोड़ा होता है, 4 नंबर लिख दिया है। फिर बुल माने बैल होता है, काव माने गाय, 5 नंबर। ड्रैक माने ड्रैक जो होता है फीमेल, वो डक का होता है, बतख, बतख की जो फीमेल होती है उसको ड्रैक बोलते हैं, तो यहाँ 6 नंबर लिख दिया। तो आई होप को आपको समझ, यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं बुक में क्या है। बुक में यहाँ पे एक्टिविटीज है, लुक एट दीज ऑब्जेक्ट्स शोन हियर, नीचे कुछ ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं उनको आप देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं, कलेक्ट एंड पुट देम 1 by 1 इनटू ए टब ऑफ वाटर, इनको लीजिए और एक पानी के टब में रखिए। सी विच वन विल फ्लोट एंड विच वन विल सिंक, आपको देखना है कि कौन तैरेगा और कौन सिंक माने डूब जाएगा। टिक द ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट एंड क्रॉस द ऑब्जेक्ट दैट सिंक, जो ऑब्जेक्ट तैर जाएगा उस पर आपको राइट टिक करना है और जो आपका डूब जाएगा उस पर आपको क्रॉस करना है यहाँ पे। तो जैसे ये प्लेन पेपर है, अगर आप प्लेन पेपर को अगर डालेंगे
तो ये पानी में तैरता रहेगा जब तक ये घुलेगा नहीं। फिर अ स्मॉल स्टोन, पत्थर को आप पानी में डालेंगे तो ये डूब जाएगा। ग्रीन लीफ को डालेंगे आप आपको तो ये तैरेगा। पेंसिल को डालोगे पेंसिल भी तैरेगी। इरेजर को डालेंगे तो इरेजर डूब जाएगा। स्पून को डालेंगे, स्पून भारी होती है, ये भी डूब जाएगी। उसके बाद ये नेक्स्ट है, डिड यू नो दैट ओनली स्वीट्स बट अ फ्यू अदर डिशेज आर आल्सो प्रिपेयर्ड स्पेशली ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। डिड यू नो, क्या तुम जानते हो, दैट नॉट ओनली स्वीट्स, केवल मिठाइयाँ ही नहीं, बट अ फ्यू अदर डिशेज, लेकिन कुछ दूसरी डिशेज आर आल्सो प्रिपेयर्ड, बनाई जाती हैं, स्पेशली ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, स्पेशली किसी भी त्यौहार के दौरान। तो केवल मिठाई नहीं, दूसरी डिशेज होती हैं खाने की जो बनाई जाती हैं त्यौहार के अवसर पर। हैव यू हर्ड ऑफ खिचड़ी, क्या तुमने खिचड़ी के बारे में सुना है, क्या आपने खिचड़ी सुना है। इट इज़ अ पॉपुलर डिश, ये एक लोकप्रिय डिश है। खिचड़ी इज़ यूजुअली कुक्ड विद राइस एंड लेंटिल्स टुगेदर, खिचड़ी को अक्सर पकाया जाता है चावल और दालों के साथ में मिक्स करके। इट इज़ प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड ऑल्सो ईटन एज ए मील, इसको प्रिपेयर किया जाता है ड्यूरिंग द फेस्टिवल्स, इसको फेस्टिवल्स के दौरान प्रिपेयर किया जाता है, एंड ऑल्सो ईटन एज ए मील, और खाने के तौर पे भी इसको हम उपयोग करते हैं मील में भी। फेस्टिवल्स कीप अस कनेक्टेड विद नेचर एंड कल्चर, त्यौहार जो होते हैं वो हमें जोड़े रखते हैं प्रकृति के साथ में और हमारे कल्चर के साथ में, जो हमारा कल्चर है, जिनको हम बोल सकते हैं एक तरीके से हमारे संस्कार हैं या हमारी संस्कृति है, उससे हमें जोड़े रखते हैं। एवरी ईयर वी सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल्स इन आवर कंट्री, हर साल हम मनाते हैं, सेलिब्रेट माने मनाते हैं, मैनी फेस्टिवल्स माने बहुत सारे त्यौहार, इन आवर कंट्री हमारे देश में। फेस्टिवल्स हेल्प अस स्टे टुगेदर, त्यौहार हमें स्टे टुगेदर एक साथ रखने में मदद करते हैं, साथ में बनाए रखने के लिए। दे ब्रिंग हैप्पीनेस, वो खुशियाँ लाते हैं, जॉय खुशी लाते हैं, एंड स्माइल्स और मुस्कुराहट लाते हैं। खिचड़ी इज़ अ ट्रेडिशनल डिश प्रिपेयर्ड स्पेशली ड्यूरिंग द संक्रांति फेस्टिवल, खिचड़ी एक ट्रेडिशनल डिश है जिसको हम बनाते हैं स्पेशली ड्यूरिंग द संक्रांति फेस्टिवल। तो मकर संक्रांति का फेस्टिवल आता है 14 जनवरी को, उस दिन ट्रेडिशनली खिचड़ी बनाई जाती है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया प्रिपेयर खिचड़ी विद डिफरेंट वेरिएशंस, तो अलग भारत के अलग अलग हिस्सों में खिचड़ी को तैयार किया जाता है अलग अलग चीज़ों के साथ। वेरिएशन मतलब कोई दाल और चावल तो मेन चीज़ होगी, उसमें अलग से एडिशनल चीज़ें कोई डालता है, कोई कुछ डालता है, जैसे लाइक एडिंग वेजिटेबल्स, कुछ लोग सब्जियां डालते हैं, और यूजिंग डिफरेंट लेंटिल्स, कुछ अलग अलग प्रकार की दालें डालते हैं। इस तरीके से अलग अलग प्रकार जगह पे इंडिया में अलग अलग तरह की खिचड़ी बनाई जाती है। डिड यू नो दैट दिस फेस्टिवल इज ऑल्सो नॉन एज द हार्वेस्ट फेस्टिवल, क्या तुमको पता है या तुम जानते हो कि यह त्यौहार भी जाना जाता है हार्वेस्ट फेस्टिवल के नाम से। इट इज़ सेलिब्रेट टू थैंक द सन गॉड फॉर ए गुड हार्वेस्ट, हार्वेस्ट माने होती है फसल, तो इट इज़ सेलिब्रेट टू थैंक द सन गॉड, भगवान सूर्य को धन्यवाद करने के लिए इस त्यौहार को मनाया जाता है फॉर गुड हार्वेस्ट के लिए। इट इज़ नॉन बाय डिफरेंट नेम्स, लाइक इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, लाइक संक्रांति, मतलब कहीं पे इसको संक्रांति कह के बोलते हैं, कहीं पोंगल बोलते हैं, कहीं लोहड़ी बोलते हैं, कहीं बिहू बोलते हैं, कहीं पे माघी बोलते हैं, कहीं माघी संक्रांत बोलते हैं, कहीं मकर संक्रांति बोलते हैं, कहीं सकरात बोलते हैं, एंड कहीं पे माघा साजी बोलते हैं। अक्रॉस द इंडिया, पूरे देश में अलग अलग नामों से इनको जानते हैं। तो ये जो नाम बताए थे ये अलग अलग जगह पर, जैसे कहीं साउथ में इसको पोंगल बोलते हैं, पंजाब में लोहड़ी बोलते हैं, असम में बिहू बोलते हैं, मकर संक्रांति नॉर्थ इंडिया में बोलते हैं, हमारे इधर बोलते हैं नॉर्थ सेंट्रल नॉर्थ में। तो इस तरीके से अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है। फिर फ्लाइंग काइट्स ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल इज़ आल्सो वेरी पॉपुलर, इस त्यौहार में पतंगों का उड़ाना भी बहुत लोकप्रिय है। मकर संक्रांति में लोग बहुत पतंग उड़ाते हैं। फिर नेक्स्ट है, खिचड़ी इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम्स अक्रॉस द कंट्री, खिचड़ी को पूरे देश में अलग अलग नाम से जाना जाता है। गुजराती खिचड़ी गुजरात में बनती है, पोंगल तमिलनाडु में, बिहारी खिचड़ी बिहार में, बाजरा खिचड़ी राजस्थान, खिचूरी वेस्ट बंगाल, बिसी बेले भात कर्नाटका, मूंग खिचड़ कश्मीर में।
अब यहाँ पे है विच इज़ योर फेवरेट फेस्टिवल, राइट द नेम्स ऑफ सम स्वीट्स एंड डिशेज प्रिपेयर्ड ऑन दैट डे। तुम्हारा पसंदीदा त्यौहार कौन सा है, उसका नाम लिखिए, एंड उस त्यौहार पे जो स्वीट्स बनाई जाती हैं, मिठाइयाँ बनती हैं, उन मिठाइयों के नाम लिखिए, और जो मिठाई के अलावा जो डिशेज प्रिपेयर करी जाती हैं उनके नाम लिखिए। तो ये मैंने आपके लिए यहाँ पे इसका आंसर लिखा है। ये दिवाली इज़ माई फेवरेट फेस्टिवल, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मेरा ऐसे मैंने बोला दिवाली मेरा फेवरेट फेस्टिवल है। बिलो आर सम स्वीट्स एंड डिशेज, नीचे कुछ स्वीट्स और डिशेज के नाम हैं। प्रिपेयर्ड ऑन दैट डे, उस दिन तैयार की जाती हैं, उनके नाम लिखें। जैसे स्वीट्स में क्या क्या है, बर्फ़ी, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, लड्डू एक्सेट्रा। फिर आता है डिशेज में हलवा, खीर, पूरी, कचौरी, समोसा, ईट्स एक्सेट्रा, ये सब तैयार किए जाते हैं। आपका ये चैप्टर यहाँ ये आपका चैप्टर जो है वो पूरा हो गया है। एक बार मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर जो मैंने लिखे हैं यहाँ, तो एक बार मैं स्लो करके आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको कहीं पे भी कुछ देखना हो तो आप देख सकते हैं इजीली। अगर मैं कहीं जल्दी होऊंगा तो आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। यहाँ तक ही है। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है कि मैंने कहीं कोई कुछ कमी छोड़ी है तो आप कमेंट में आके मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको ठीक करने की कोशिश करूँगा। और आशा करता हूँ आपको अगर पसंद आया है और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय श्री राम।